सभी भाई बहनों को क्रिस्टीय प्रेम नमस्कार। सहारा हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ आप प्रभु के वचन नियमित रूप से सुन रहे हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है इंतजार सार्थक है। भजन संहिता 40 से कहता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोतता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। इंतजार करना हमारी जिंदगी का हिस्सा लगता है। हम बहुत सी चीजों के लिए इंतजार करते हैं, अपने पति के घर आने का, एक अच्छी नौकरी का या प्रार्थना के उत्तर का। लेकिन बहुत अनुभव होने के बावजूद भी हम इंतजार करने में उतने माहिर नहीं है। इंतजार हमें समय की बड़ी बर्बादी जैसा लगता है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसका इंतजार करें। प्रभु हर इंतजार करने का अर्थ है उसकी ओर देखना। इसका मतलब है प्रभु पर उसे इस आत्मविश्वास के साथ भरोसा करना कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। यह परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करना और ये मानना है कि वो हमारी स्थिति में सामर्थ्य रीति से कार्य करेगा। परमेश्वर का इंतजार करने का दूसरा अर्थ है उस पर ध्यान लगाना, लगातार उसे खोजना और उसकी आवाज सुनते रहना। वैसे ही हम प्रभु पर बेहतर इंतजार कर सकते हैं यदि वही हमारा एकमात्र ध्यान है। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। हमारा हृदय केवल परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। इसका सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि जब हम इंतजार कर रहे होते हैं, परमेश्वर काम कर रहा होता है। वह हमें वहां से ले जा रहा होता है जहां वो हमें चाहता है, हमें अपने करीब लाने के लिए और हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने के लिए। उत्पत्ति 37:6-7 में लिखा गया है कि और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और क्या देखते हैं कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरी फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। यूसुफ केवल 17 वर्ष का था जब परमेश्वर ने उसे यह सपना दिखाया। उसके भाइयों ने उससे घृणा की जब उन्होंने यह सपना सुना और उसे अपने जीवन से अलग कर दिया। यूसुफ ने संघर्ष और परीक्षा के वर्षों का सामना किया, फिर भी हर बार जब वो परीक्षा से गुजरा तो विजय होकर निकला। जैसे जैसे यूसुफ ने धैर्य पूर्वक प्रभु पर विश्वास किया और हर प्रलोभन से दूर भागा, परमेश्वर ने न केवल उसे अपने सपने दिखाए बल्कि उसे सपनों का अर्थ समझाने का वरदान भी दिया। इस कारण उसे दूसरों की नजर से कृपा मिली। इससे यूसुफ फिरौन के घर का मुखिया बन गया और कई वर्षों बाद यूसुफ के भाई भोजन की तलाश में उसके पास आए। तब वे उसके सामने झुके और इस प्रकार वह सपना पूरा हुआ। उस सपने के पूरे होने में 13 साल लगे। जब आपको यह न पता हो कि आगे क्या होगा, तब आप डर सकते हैं। जब आपको लगे कि कोई आशा नहीं है, तब आपको ये सोचकर आश्चर्य होगी और कितने समय तक इंतजार करना होगा। परंतु इन्हीं क्षणों में आप परमेश्वर की विश्वास योग्यता का अनुभव करते हैं। ये ऐसा है जैसे प्रमोशन का इंतजार करना, और जब अंततः आप उसे पाते हैं तो समझते हैं कि यह आपकी कल्पना से कई बड़ा और बेहतर है। परमेश्वर हमें जिस दौर से डालता है वो हमारी जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन सकता है। अंततः इसकी अवधि
हम पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हम किसी खास दौर में कितने समय तक रहते हैं, इसमें हमारी भूमिका होती है। हमारा विद्रोह और समर्पण का अनिच्छा अक्सर किसी दौर से हमारे लंबे समय तक रहने का कारण बनते हैं। जब मैंने उन संतों के जीवन का अध्ययन किया जो परमेश्वर ने प्रतीक्षा के दौरे में बिताए थे, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं परमेश्वर पर भरोसा कर सकती हूँ कि वो तब भी समझेगा जब कोई और नहीं समझता है। हन्ना ने अपने बांझपन के दौर के गुजरने का कई सालों तक इंतजार किया। हन्ना की हालत किसी को समझ नहीं आई, न उसके पति को, न ही पुजारी को। हमको ये सोचना चाहिए कि सब कुछ ईश्वर के समय पर निर्भर करता है, आपके समय पर नहीं। वह जानता है कि आपकी हालत बदलने के लिए सबसे सही समय कौन सा है। वह अच्छी तरह जानता है कि आप खुद को उसकी इच्छा और चाहत के आगे समर्पण कर दिया है। हमें इससे सहमत होना होगा और चीजों को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करके उसके खिलाफ नहीं लड़ना होगा, सिर्फ इसीलिए कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं कि जो हमें लगता है कि वो इच्छित आशीर्वाद के योग्य नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी सोच सही है। ईश्वर हमें देखता है और वह जानता है, वो सब कुछ नियंत्रित करता है। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किसी को मेरे लिए निर्धारित आशीर्वाद मिल गया। ईश्वर ने हमारे जीवन के हर विवरण का ध्यान रखने के लिए पहले से ही व्यवस्था कर रखी है। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। जब कोई ईश्वर से रो रो कर पूछा कि क्या मैं उठकर आगे बढ़ सकती हूँ, ईश्वर ने हमेशा उत्तर दिया, लेकिन उस संदेश के साथ नहीं जो वो सुनना चाहती थी। उनके उत्तर हमेशा एक ही जैसे होते थे, रुको, अभी समय नहीं हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इंतजार कष्टदायक हो सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से सार्थक है। तो चाहे अभी हमारे जीवन में कुछ भी चल रहा हो या भविष्य में क्या होगा, हमें ये जान सकते हैं कि सब कुछ हमारे भले के लिए कार्य करेगा। हम जो भी झेलते हैं वो व्यर्थ नहीं होता, वह हमें उस चीज के लिए तैयार करता है जो अभी आनी बाकी है। तो आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप दूसरों और उन चीजों का इंतजार कर रहे हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते, या आप प्रभु का इंतजार कर रहे हैं जो एकमात्र है, जो आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको दिशा दे सकता है और आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। आइए प्रार्थना करें और सब कुछ उन पर समर्पण करें। हे प्रभु, मुझे तुझ पर विश्वास करने में और तेरी वचनों पर टिके रहने में सामर्थ दे। मुझे इस इंतजार की अवधि से गुजरने और कभी हार न मानने में सहायता कर। मेरी आंखें तुझ पर टिकाए रखने में मेरी मदद कर, और जब तू मेरे जीवन में कार्य करे तो मैं तेरे इंतजार में रह सकूं। मुझे वही व्यक्ति बना जिससे तू चाहता है। आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।